सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशेगा नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम उसे समझ आ गया था, सपना देखो। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। अर्जुन चौंक गया और बोला, महाराज, ये तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? न कोई मकसद, न कोई फायदा। गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता अर्जुन। असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। अर्जुन ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और बोले, देखा अर्जुन, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। अर्जुन चुपचाप काम में लगो, खाली बैठना मौत है। तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह गुरुजी अर्जुन को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। अर्जुन ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वही। तीसरे दिन अर्जुन चिढ़ गया और गुरुजी से गुस्से में बोला, महाराज, मैंने 2 दिन से मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, अर्जुन, क्या बीज इतने जल्द अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था, बिना सब्र किए। गुरुजी ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है, बिना हताश हुए। चौथा नियम, सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह गुरुजी अर्जुन के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। अर्जुन ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, महाराज, मुझे पढ़ाई पसंद ना होगा, मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूं ना। मैं बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वो निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की जरूरत होती है। अर्जुन ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा वह उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी हैं। कुछ दिनों में अर्जुन का नजरिया बदल गया। अब वह खुद से किताब उठाकर पढ़ने लगा और गुरुजी से सवाल भी पूछने लगा। असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न सिर्फ आपको सुस्त बना देता है, बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण लड़के की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई खास सुविधा। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन अर्जुन को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था,
अमीर बनने के, बड़ा आदमी बनने के, मगर वो कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने थक कर देखा कि अर्जुन पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, अर्जुन, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। अर्जुन ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, पर उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था, उदास और खोया हुआ। वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। साधु ने अर्जुन को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हां महाराज, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के 7 नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो लेकिन जाग कर। गुरुजी अर्जुन को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां न कोई आरामदायक जगह थी, न छांव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। अर्जुन थक कर बैठ गया, लेकिन